नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं। इंग्लिश में आपके 4 नंबर कंफर्म करने आया हूं। कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको बहुत सरल तरीके से लिख सकता है। जिनको एप्लीकेशन याद नहीं होती है उनको आज मैं एप्लीकेशन याद करने का तरीका बताऊंगा और सबसे सरल तरीका बताऊंगा। ऐसे एप्लीकेशन लिखने का आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों की वाली वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उन दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करिए जिनको एप्लीकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद नहीं होती है। आज मैं बताऊंगा कैसे हम क्वेश्चन से आधी एप्लीकेशन से ज्यादा याद कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं और 2-3 लाइन याद करके पूरी एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके लिए एप्लीकेशन का क्वेश्चन लिख के रखा है, पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिखा हुआ आता है यू आर, मैंने अपने ही लिख दिया, यू आर प्रदीप स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें मैंने एप्लीकेशन लिखी है, बहुत सरल तरीके एप्लीकेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई नंबर नहीं काट सकता, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपको। कोई कुछ भी बोले कि और ज्यादा लिख सकते थे, इसमें कुछ ज्यादा कहीं पर भी नहीं लिखना है। वहां पर ये नहीं बोला गया कि बहुत ज्यादा लिख दीजिए, ठीक है ना। हमारे एप्लीकेशन है, हमें क्या करना है इस एप्लीकेशन में, हमें अपने जो मैं हूं प्रदीप, वो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में भोपाल में पढ़ता है, उसको अपने जो प्रिंसिपल है उनसे अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों मांगना है, इसका कारण भी इशू कर देना है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है यहां से यहां तक, इसलिए मुझे अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए लिखने का तरीका समझ लीजिए। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा आपका, ये जो लाइन दिख रही है आपको, देखिए ये पूरी लाइन सीधी गई है। सबसे पहले विशेष ध्यान रखिए एप्लीकेशन लिखने का, बाद में याद हो चाहे ना हो वो बात के बाद है, मैं भी याद करवा दूंगा। लेकिन यहां से देखिए, जहां से टू होगा पूरी इसी लाइन में होगा, थैंकिंग यू भी यही लिखा था, सब चीजें यहां कहीं पर भी नहीं लिखना है कोई भी चीज, विशेष ध्यान। अब हमसे टीओ टू की स्पेलिंग तो बनी जाएगी, नहीं बनती है तो यहां कहीं ना कहीं दिया है टीओ टू, ठीक है ना। तो टू को ध्यान देना है, टू की टेंशन हमारी पड़ा गई, ठीक है। इसके बाद दा, टीएच दा, इतने दिन में आपने दा की स्पेलिंग याद नहीं की तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ याद ना करिए। फिर प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी आपको कहां से मिल जाएगी, क्वेश्चन से मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन में हमेशा लिखी रहती है प्रिंसिपल की, PRINCIPL, प्रिंसिपल की स्पेलिंग, वो भी आपको याद करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनसे याद नहीं होती उनकी बात कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल, स्कूल का नाम 100% लिखा हुआ आता है, ये देखिए लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, मतलब 2 से लेकर अभी आपको कहां तक याद नहीं करना है, भोपाल तक याद, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना है, क्वेश्चन से ही लिख दिया है। इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की स्पेलिंग अगर याद हो जाए तो ठीक है, SUBGECT। ये अगर याद नहीं होती है तो आपको शायद पेपर में लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। नहीं आता है तो इस स्पेलिंग को आप लोग याद कर लीजिए। पहली स्पेलिंग है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की पहली स्पेलिंग में बोल रहा हूं जिसको याद करना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला एप्लीकेशन, ये तो बिल्कुल 100% आपके क्वेश्चन में दी हुई है, चाहे सिक लीव आ जाए, चाहे लिविंग सर्टिफिकेट आ जाए, चाहे स्कूल आ जाए, मैं बता रहा हूं आपको याद क्या करना है। एप्लीकेशन 4, FOR 4 तो याद हो जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सिक लीव कुछ भी आती है तो यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लीव क्या आती है, लीव, स्कूल लिविंग, बुक बैंक, कुछ भी लिखा रहे, है ना। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए कितनी स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ी, पहली स्पेलिंग ये आपको याद करनी पड़ेगी, सिर्फ अभी पहली स्पेलिंग, बाकी कोई भी स्पेलिंग आपको अभी फिलहाल याद नहीं करनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सर, SIR सर। दूसरी स्पेलिंग आपको कौन सी याद करनी है, सर की स्पेलिंग। रिस्पेक्टेड, टेंशन नहीं लेना है, स्पेलिंग गलत हो सकती है रिस्पेक्टेड, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख देना, सर, या मैम बोला है तो मैम, प्रिंसिपल डायरेक्ट बोला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको जो याद करना है वो पहली लाइन में याद करवा रहा हूं, देखिए, I beg to say that I am student of class 10th of your school। ये एक लाइन आप लोग अलग से कॉपी में बिल्कुल बकायदा लिखना, 10 बार लिखना है इसको। जिस भी विद्यार्थी को एप्लीकेशन याद नहीं हो रही है तो उसको 10 बार लिखना है इस एप्लीकेशन, इस लाइन को। I beg to say that I am student of class 10th in your school, इसको लिख के बिल्कुल तटस्थ बना लेना है। बनेगी कैसे नहीं, 4 नंबर 3 नंबर हमारा एप्लीकेशन में आएगा कैसे नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने एप्लीकेशन लिख ली, एक फर्स्ट लाइन आपने क्या लिख लिया, क्या लिखा, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। इसको एक दिन बकायदा पूरे को लिख लिख के देखा, 10 बार 20 बार 30 बार, ठीक है। फिर क्या याद करना है, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर। ट्रांसफर की स्पेलिंग पहले से लिखी हुई आपको मिल जाएगी। आपको क्या याद करना है, माय फादर हैज बीन, ठीक है। और उसमें क्या याद करना, ये सबको अगर ये याद होगी तो सब एप्लीकेशन में काम आएगी, आई बेग टू से दैट से स्कूल तक सब में काम आएगी ना। और इसके बाद माय फादर हैज बीन
ट्रांसफर लिखा हुआ है, फ्रॉम भोपाल टू रीवा ऐसा नाम लिखना है जो छोटा हो अपने पास। भोपाल से ट्रांसफर हो रहा है, भोपाल में पढ़ रहा है इसलिए भोपाल लिखा है, और टू कहां कर दिया, रीवा कर दिया। ठीक है ना, आप जहां मर चाहे वहां लिख दिया। रीवा सरल स्पेलिंग थी इसलिए आपको लिख दिया। तो आपको कौन सी लाइन, अब दूसरी लाइन याद करनी पड़ गई। माय फादर हैज बीन, ट्रांसफर की स्पेलिंग याद नहीं करनी है, भोपाल की स्पेलिंग भी दी हुई है और रीवा की स्पेलिंग बिल्कुल सरल है। तो फिर अगली लाइन क्या है, सो प्लीज ग्रांट मी, सो प्लीज ग्रांट मी इशू, इशू यही है, आईएनजी था तो यूसु में ई लगा दिया। इशू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट पहले से है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, देख लीजिए बिल्कुल सरल एप्लीकेशन है, ऐसा भी लिखेंगे आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना, आई वेट टू से दैट, ये वाली लाइन एक लाइन। दूसरी लाइन में आप लोग क्या लिखेंगे, अगले दिन जब लिखेंगे तो माय फादर हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम भोपाल टू रीवा, दो लाइन, मतलब एक दिन के होमवर्क में पहली लाइन, दूसरे दिन के होमवर्क में दूसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या है, सो प्लीज ग्रांट मी इशू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये स्पेलिंग भी कम याद करनी है। 3 पॉइंट में आपकी एप्लीकेशन खत्म, सब में खत्म। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इसको 10-10, 15-15 बार लिख कर देखिए, 100% आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, गारंटी मैं ले रहा हूं। नहीं हो तो बताना मेरे को कमेंट्स करके कि सर आपने बोला तो याद हो जाएगी, नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू भाई, याद करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ओबीडिएंटली की स्पेलिंग कई विद्यार्थियों को कठिन लगती है, तो आप क्या लिखेंगे, फेथफुली लिख देंगे। ठीक है ना, FAITH, फेथ और फुली, ये देखिए ये स्पेलिंग थोड़ी सी सरल पड़ती है ओबीडिएंटली की स्पेलिंग से। फेथफुली अलग अलग वर्ड है, लिखेंगे फेथ आज्ञाकारी ये भी है तो फेथफुली लिख देंगे। इसके बाद अपना जो रोल नंबर लिखा रहेगा, पेपर के ऊपर रोल नंबर की स्पेलिंग भी याद नहीं करनी है। तो आपको देखिए यहां तक 2 से लेकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तक याद ही नहीं करना है कुछ। ठीक है, इसके बाद आई वेट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे या यू आर ऑफ योर स्कूल, कुछ भी, तो आप यहां पर ध्यान देखेंगे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सब एप्लीकेशन में काम आएगा, जितनी एप्लीकेशन आएगी सब में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 2 लाइन, तो इनको 3-3 खंड में बांट लीजिए पार्ट में। पहले पार्ट में ये याद करिए, दूसरे पार्ट में तीसरे, 3 दिन में एप्लीकेशन कंप्लीट। गारंटी बोल रहा हूं, कोई भी एप्लीकेशन आपको 100% याद हो जाएगी। जो आपको लगता हो कि एप्लीकेशन याद नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गारंटी ले रहा हूं, मेरे द्वारा बताई गई टेक्निक अपना लीजिए, कोई सी भी एप्लीकेशन में अपना लीजिए, 100%। यहां से यहां तक याद नहीं करना है, ये 3 लाइन में पॉइंट बांटिए। हर एप्लीकेशन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं रहा, आई कम टू फलाना टू, कुछ नहीं। फिर सो प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव, थैंकिंग यू फेथफुली, सब एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन चाहिए हो मैं आपको सरल से सरल तरीके में एप्लीकेशन लिख के बता दूंगा। यदि आपको एप्लीकेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन अवेलेबल करवा दूंगा। मेरे द्वारा बताई हुई एप्लीकेशन और मेरे द्वारा बताए हुए तरीका अगर आप अपनाते हैं तो हर एप्लीकेशन आपको याद हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों को एप्लीकेशन याद नहीं होती है और आप भी ये टेक्निक से एप्लीकेशन याद कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों।